स्तरीय आत्मा ने डॉक्टर न्यूटन को एकांतवासी आत्माओं के बारे में जानकारी दी। ऐसी आत्माएं जो न भूत प्रेत की श्रेणियों में होती हैं और न ही अपनी लौकिक मृत्यु के बाद आत्मा लोग वापस लौटना चाहती हैं। ये चाहे तो प्रेत योनियों की श्रेणी में भी जा सकती हैं, पर ऐसी इनकी कोई इच्छा नहीं होती। ये वास्तव में हर किसी से अलग रहना चाहती हैं। कुछ आत्माएं तो नई देह धारण करने के लिए इतनी अधीर होती हैं कि एक एक क्षण उनके लिए भारी होता है। ऐसी आत्माएं पल भर के लिए भी अपने भौतिक रूप को छोड़ना नहीं चाहती, यानी वो अपने लौकिक जीवन को सतत रूप से बनाए रखना चाहती हैं। वैसे तो सही तरीका ये है कि वो अपने आत्मिक समूह में वापस लौटे, अपने मार्गदर्शकों से परामर्श लें, अपने सबक को सीखें, नई देह की चयन प्रक्रिया में भाग लें। उनकी उन्नति आत्मा लोग वापस लौटने में ही है। वो उनके लिए एक आराम का, शांति का, सीखने का स्थान है। पर ऐसी आत्माएं इतनी दुखी होती हैं कि इनके लाभ को भी समझ नहीं पाती। बस एकांत में रहना, दूसरों से कट कर अपने लिए किसी ऐसे स्थान की संरचना करना जो उनके भौतिक जीवन की वास्तविकता को गढ़ता हो। एक तरह से ये एकांतवास खुद को ही सजा देने जैसा होता है, खुद पर थोपी गई सजा। ऐसी आत्माएं अपने रास्ते से भटकी हुई मानी जाती हैं और उनके ये कार्य किसी अधूरी भावनाओं के परिणाम होते हैं। आत्मा लोग वापस ना जाना उनका एक तरह से असामान्य आचरण होता है। वो इतनी दुखी होती है कि अपने शिक्षकों तक से भी बात नहीं करती। अगर उनके मार्गदर्शक उन्हें वहाँ से बलपूर्वक भी ले जाना चाहें, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई के लिए ही होगा, लेकिन इससे वो कोई सबक नहीं सीख पाएंगी और साथ ही वो हर किसी से मुंह भी मोड़ लेंगी। इसलिए ये तरीका भी उनके लिए कारगर नहीं होता। एक तरह से देखिए तो आत्माएं आत्मालोक में जो कुछ भी सीखती हैं, उन सब से ये आत्माएं वंचित हो जाती हैं। और अगर इन्हें फौरन शरीर दे भी दिया जाए तो क्या होगा? ये वही सारी गलतियां फिर से दोहराएंगी। एक तो इन्होंने नया कुछ सीखा नहीं है और दूसरे इनकी आत्मा में इतनी पावर नहीं होती जो नई परिस्थितियों का सामना कर सके। और होगा भी क्या? एक तरह से उस शिशु पर अत्याचार ही तो होगा जो अपना नया जीवन बस शुरू करने ही वाला है। क्योंकि ऐसी आत्माएं जिस शिशु के शरीर को धारण करेंगी, वो बेचारा तो फर्जी में ही नप जाएगा। मेरा मतलब है, कमज़ोर आत्मिक ऊर्जा के कारण उस शिशु की क्षमता भी तो कम ही होगी ना। खैर, अंततोगत्वा ऐसी आत्माओं को सहायता की पुकार लगानी ही होगी। एक न एक दिन इन्हें भी आत्मा लोग वापस जाना ही होगा, चाहे ये कितने भी दिन एकांत में रह लें। एकांत में ना तो इनका विकास होगा और ना ही कोई शरीर इन्हें सौंपी जाएगी। ऐसी आत्माएं अपनी स्मृतियों के आधार पर अपने लिए एकांत स्थान ढूंढती हैं। जैसे कुछ आत्माएं बगीचे जैसे स्थान पर रहना पसंद करती हैं। कुछ जिन्होंने दूसरों पर अत्याचार किए थे, वे जेल में या फिर किसी ऐसे कमरे को चुनती हैं जहां खिड़कियां नहीं होती। ऐसे स्थानों पर ये स्वयं को बक्से में बंद कर लेती हैं ताकि ना तो प्रकाश इन तक पहुंचे और ना ही ये किसी के संपर्क में आ सके। ऐसी आत्माओं के मार्गदर्शक इन्हें पूरा अवसर देते हैं कि इस दौरान ये अपनी कमियों को दूर कर सके। इनके शिक्षकों के लिए भी ये एक चुनौती भरा कार्य होता है। ऐसी आत्माएं स्वयं के मूल्यांकन और आत्मिक समूहों की प्रतिक्रियाओं को लेकर चिंतित होती हैं। जहाँ ये विनाशकारी ऊर्जा से सराबोर होती हैं, वहीं इनकी सोचने समझने की शक्ति भी स्पष्ट नहीं होती। जब तक ये आत्माएं खुद पर थोपी गई कैद से निकलने के लिए सहमत नहीं हो जाती, तब तक इनकी सहायता के लिए उच्च आत्माओं को इन्हें अनेक बार आश्वासन देने पड़ते हैं। अब ये अलग बात है कि जितने मार्गदर्शक हैं, उनके अपने अपने तरीके हैं इन्हें समझाने के। उनकी दक्षता भी मैटर करती है। कुछ तो ऐसे अध्यापक हैं जो ऐसी अशांत छात्र आत्माओं के पास तब तक नहीं जाने को तैयार होते जब तक ये आत्माएं अपने एकांतवास से तंग आकर खुद ही सहायता की मांग नहीं करती। ऐसे केस में काफ़ी समय भी लग सकता है। वैसे देखें तो इनके शिक्षक बीच बीच में कभी कभार बातचीत के लिए आते रहते हैं और अंत में ये सभी आत्माएं इस एकांतवास के जीवन से, खुद पर थोपी गई इस सजा से, अपने मार्गदर्शकों की सहायता से एक न एक दिन आज़ाद हो ही जाती हैं। अब इन आत्माओं का एकांतवास एक तरह से देखें तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया से कुछ मिलता जुलता है। ईसाई धर्म, ख्रिस्त धर्म, इन सब में शुद्धिकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। ये आत्मशुद्धि की वो अवस्था होती है जिसमें स्वर्ग जाने के लिए अपने पाप कर्मों की छाया मात्र को भी नष्ट करना होता है। अब अगर देखें तो एकांतवास के दौरान भी कुछ आत्माएं आत्मशुद्धि की प्रक्रिया से गुजरती हैं।
जबकि कुछ आत्माओं को ऊर्जा की पूर्ति की ज़रूरत होती है। लेकिन इन सब के बावजूद आत्माएं शुद्ध तो होती हैं, पर पूरी तरह से नहीं। यानी शुद्धिकरण भी कुछ सीमा तक ही हो पाता है। ये नहीं है कि हम पूरी तरह से शुद्ध हो गए, अब दोबारा जन्म लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि एकांतवास के बाद हम आत्मा लोग वापस जाते हैं, अपने लाइफ लेसन को वहाँ पर सीखते हैं और दोबारा से पुनर्जन्म लेते हैं, अपने कर्मों का पश्चाताप करते हैं, तब जाके हमारी उन्नति होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मिक ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे निष्क्रिय बनाया जा सकता है, बल्कि उसे एक नया रूप दिया जा सकता है। उसे भौतिक दोषों से शुद्ध किया जा सकता है। देखें तो आत्माएं अपनी ऊर्जा की मालिक स्वयं होती हैं, इसीलिए तो वो खुद अपने मार्गदर्शकों से मांग करती हैं कि उन्हें आत्मा लोक के स्वास्थ्य लाभ और कायाकल्प करने वाले केंद्रों में ले जाया जाए। साथ ही आत्मिक समूहों के स्थानों से दूर ऐसे चिकित्सीय स्थान होते हैं जहां आत्माओं के व्यक्तिगत चिंतन के लिए एकांत भी होता है और पर्याप्त समय भी। इसी तरह से भूलोक की एकांतवासी आत्माएं भी ये अच्छी तरह से जानती हैं कि वो अमर हैं, लेकिन फिर भी वो स्वयं को लाचार महसूस करती हैं। ये अलगाव एक प्रकार से मानसिक होता है। जरा सोचिए कि सहायता के बिना वो क्या कर पाती होंगी। अपने कर्मों को बार बार अनुभव करती होंगी। पिछले जीवन में उन्होंने दूसरों के साथ क्या किया था, दूसरों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, इन्हीं सब जटिलताओं को वो दोबारा से स्मरण करती होंगी। कई बार तो ऐसी आत्माएं उन घटनाओं का शिकार होती हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर थी। इस पर उन्हें दुख और पागलपन दोनों का एक साथ एहसास होता है। उनका दूसरे आत्मिक समूहों से भी कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता। अपराध बोध और सीमित अंतर्दृष्टि के परिणामों को भी उन्हें भुगतना पड़ता है। ये सारी परिस्थितियाँ कठिन तो उनके लिए भी होती हैं, पर इसे भी शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया ही माना जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी आत्माएं बहुत कम हैं, बहुत कम। अगर देखें तो ये कुल आत्माओं का एक नगण्य हिस्सा है। अब ये तो रही एकांतवासी आत्माओं की बातें, पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्होंने इस धरती पर कभी जन्म लिया ही नहीं होता, लेकिन वो सैलानियों की भांति यहाँ भ्रमण करने आती हैं। इन आत्माओं में कुछ उच्च विकसित होती हैं तो कुछ अव्यवस्थित होती हैं। यानी कुछ मित्रतापूर्ण सहायताकारी होती हैं, लोगों की मदद करती हैं, जबकि इसके विपरीत दूसरे किस्म की आत्माएं उदासीन, उत्तेजनापूर्ण और झगड़ालू होती हैं। डॉक्टर न्यूटन के बहुत से माध्यमों ने बताया कि भूलोक की 2 जिंदगियों के मध्य वो देहहीन आत्माओं के रूप में अन्य संसारों का भ्रमण किया करती थी। कुछ ने तो ये भी बताया कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने और भी दूसरी अशारीरिक सत्ताओं को देखा है। अपनी 2 जिंदगियों के मध्यकाल में जब आत्माएं अपनी देहहीन अवस्था में भूलोक पर आते हैं, तब उनकी ऐसी सत्ताओं से सामना होता है। ऐसी जानकारियाँ बहुत दिलचस्प होती हैं। खैर, इसी तरह की जानकारी एक माध्यम ने डॉक्टर न्यूटन को दी। उसने बताया कि 2 जिंदगियों के बीच के समय में उसे भौतिक और मानसिक दोनों जगत की सैर करने में बड़ा आनंद आता था। अब भौतिक और मानसिक जगत के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल भौतिक जगत है और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से मानसिक जगत है। जबकि हमारी धरती भौतिक और मानसिक दोनों गुणों से भरी हुई है, इसीलिए तो इसे कठोर ग्रह भी कहते हैं। यहाँ भौतिक और मानसिक दोनों का ही फुल आनंद मिलता है। खैर, जब उससे पूछा गया कि भूलोक पर दूसरी सत्ता के बारे में बताओ, इस पर उसका जवाब था कि जैसे मैं दूसरे आयामों में तैरता सा हूँ, वैसे ही वो भी भूलोक पर हमारी वास्तविकता में बहती रहती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि भूलोक पर पुनर्जन्म लेने वाली सभी सत्ताएं यहाँ की सैर करें, बल्कि वो दूसरे लोकों में भी जा सकती हैं। माध्यम को धरती पर आना पसंद है, पर उसके बहुत से मित्र ऐसे भी हैं जो धरती से दूर रहना ही पसंद करते हैं। वो दूसरे प्रकार की भौगोलिक सुंदरता को देखना पसंद करते हैं। माध्यम ने ये भी बताया कि जब कभी वो यहाँ आता है तो कभी कभार उसका दूसरी सत्ताओं से भी सामना होता है, पर वो उनके बारे में नहीं जानता। यानी उसके लिए वो सत्ताएं अजनबी थी। उसने और भी बहुत सारी जानकारियाँ उनके बारे में दी, पर इसे हम अगली कड़ी में जानेंगे।